अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम भी इसमें सहमति हैं और केक काटते हैं, तो हम कहते हैं देश लेवल पर तो आप जातिगत जनगणना कराइए। तो उनका तो मूल भारतीय जनता पार्टी की एक ही सिद्धांत है, उनका एक ही मजहब को, भाई भाई को बांटना, हिंदू मुसलमान, हमारा देश हमारा राज्य से एक शिष्टमंडल भेंट किए। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक रहती तो जो शिष्टमंडल उस समय हम लोग विपक्ष में थे, अगर उनकी मंशा ठीक रहती तो उन्होंने निर्णय लेता और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए आदेश देते। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, जब न्यायालय का आदेश आया है तो न्यायालय के आदेश से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो न्यायालय के शरण में कहीं ना कहीं गए और कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा। फिर जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन और तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत सामने आई है, क्योंकि जब 2020 में सरकार बनी थी तो उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार ये चल रहा था कि यहाँ पर जो है जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी, यानी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। और आप जानते हैं कि बिहार में जो है जेपी आंदोलन के समय से जो है जातिगत मशीनरी चलती रही है और उसी को लेकर जो है उनके विकास की बात होती रही। मुकेश जी है, बाजपट्टी के विधानसभा के विधायक है, लगातार जनता के बीच में रहते। मुकेश जी, सबसे पहले कि आज तेजस्वी यादव और नीतीश जी के लिए एक बड़ा जीत है महागठबंधन के लिए, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जो उनके ऊपर जो जातिगत सर्वे की बात थी उसको होल्ड किया गया था, अब जो है उसको क्लियर किया गया और अब ये शुरू हो गई है। तो क्या लगता है कि इससे क्या कुछ बिहार का विकास बदल रहा है? सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उनको मैं स्वीकार करता हूँ और माननीय उच्च न्यायालय में विश्वास रखता हूँ। और जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमेशा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी जातिगत जनगणना कराने की बात हमेशा करती थी और उनका यह सोच था कि जातिगत जनगणना इसलिए कराई जाए, जब जातिगत जनगणना जब होगा किस जात की कितनी संख्या होगा, संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी, चाहे राजनीति में हो या नौकरी में हो, सभी क्षेत्र में संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल की मांग थी। अच्छा। अभी गत विधानसभा के जिस समय हम लोग गठबंधन में नहीं थे, एनडीए की सरकार थी बिहार में, उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव विरोधी दल के नेता थे और उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जो जातिगत जनगणना कराने की मांग किया। ऐसे जातिगत जनगणना केंद्र सरकार को पूरे देश में लेवल पर करानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं करा रही, इसलिए निर्णय विधानसभा में हमारे नेता विरोधी दल के नेता थे उस समय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सभी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जनता दल यू के भी, सभी लोग सर्वसम्मति से विधानसभा में पास हुआ। जब ये जातिगत जनगणना हुआ तो तेजस्वी यादव या कह सकते हैं कि उसके साथ साथ जो भी आपके महागठबंधन के नेता थे, सब लोगों ने इसका स्वीकार किया, क्योंकि जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान का माहौल था और जिस तरह से जो बिछड़े तबके के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में, उनकी उतनी भागीदारी नहीं हो रही थी। मगर अब जब आया है तो भाजपा भी इसका जो है केक काटने का जो है मतलब श्रेय लेना चाहती है कि हमने भी इसका विरोध नहीं किया था। तो पटना हाईकोर्ट कौन लोग गए थे? नहीं, आप वही बात हम आपको बतलाना चाह रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा में सहमति दी थी और इसके बाद सभी दल के नेता बिहार से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, सभी लोग प्रधानमंत्री से एक शिष्टमंडल भेंट किए। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक रहती तो जो शिष्टमंडल उस समय हम लोग विपक्ष में थे, अगर उनकी मंशा ठीक रहती तो उन्होंने निर्णय लेता और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए आदेश देता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर बिहार में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, जब न्यायालय का आदेश आया है तो न्यायालय के आदेश से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो न्यायालय के शरण में कहीं ना कहीं गए और कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा। फिर न्यायालय का आदेश आया और जातिगत जनगणना कराने के लिए बिहार सरकार को आदेश दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम भी इसमें सहमति हैं और केक काटते हैं, तो हम कहते हैं देश लेवल पर तो आप जातिगत जनगणना कराइए। तो उनका तो मूल आधार खत्म हो जाएगा ना? नहीं, उनका जातिगत जनगणना कराने का मनसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सिद्धांत है, उनका एक ही मजहब को, भाई भाई को बांटना, हिंदू मुसलमान, हमारा देश हमारा राज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर चलेगा। हमारे किसान का स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी, शिक्षा का स्तर कैसे सुदृढ़ होगा, विकास कैसे होगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगी, महंगाई कम कैसे होगा, इस पर सरकार बनती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करती है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कम से कम आप मीडिया के लोग हैं, आप देखते हुएगा जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
कमाई, दवाई, करवाई, रोजगार की बात की है, तब सभी लोग मीडिया के साथी भी आप पूछते हैं जो रोजगार कब मिलेगा। कम से कम आप जो पूछते थे हिंदू ये मस्जिद कब ढहेगा, ये मंदिर कब ढहेगा, ये मंदिर कब बनेगा, इसको छोड़कर आप कम से कम विकास की बात तो कर रहे हैं। तो यह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लाया। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 16 पे अभी जो है फिलहाल नीतीश जी है और एक कांग्रेस को है, राजद के खाते में 0 है। भाजपा की पोजीशन बेहतर है, मगर अभी जिस तरह से जो है मशीनरी चल रही है और जो नया नया सर्वे आ रहा है उससे जो है भाजपा को बिहार लोकसभा में एक चोट दिखने को मिली है। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन का जो एनडीए बना है, महागठबंधन का इंडिया है और जो है विरोधी दल का एनडीए है जिसके जो है नेता मोदी जी है, तो उसको लेकर किस तरह से बिहार की जनता सोच रही है? क्योंकि 14% यादव है, 5% भूमियार है, 4% 4.5% राजपूत है, मुसलमान यहाँ पर 17.5% है। तो क्या मतलब कि 2024 के लिए भी ये प्लान चल रहा है? क्योंकि राहुल जी भी कल ये कह रहे थे कि इसका हम स्वीकार करते हैं और जातिगत जनगणना होना चाहिए था। नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास नहीं रखती है और हमेशा खरीद फरोख्त की बात करती है। जो जनता मैंडेज देती है उस पर नहीं खड़ा उतरती है। चाहे महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, कई जगह उन्होंने दल खरीदने का काम किया है। महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल खरीद लिया, विधायकों को खरीदने का काम करता है जनता का मैंडेज। लेकिन बिहार से महागठबंधन बनी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार की जनता ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेज दिया और उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना चाह रही थी। संजोग बस हम लोग नई सरकार में आए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता का एक ही सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत से समझौता हमारे नेता कभी नहीं किए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी नहीं किए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी नहीं किए। इसका जीता जागता उदाहरण है जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वीकार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सफाया किया, यहाँ से हटाने का काम किया। और यहाँ से हटाने के बाद बिगुल जब फुकाया, उसके बाद आप देखिए हिमाचल में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। अब बिहार से और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी स्वस्थ होकर आए हैं, तो उनसे डरी हुई है भाजपा की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी। और फिर हमारे नेता जो उस समय 10 साल के थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको झूठा मूठा मुकदमा में कहीं न कहीं घसीटने का काम कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कीम चल ही रहा है पूरा। उस समय अगर हमारे पिताजी अगर कुछ किए, उसमें उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 वर्ष के थे, 10-12 वर्ष के थे, उस समय उनको क्या ज्ञान था? उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को झूठा मुकदमा में फंसाया। 9 साल से क्या कर रही थी निगरानी, सीडी, ईडी क्या कर रही थी? जिस केस को 9-9 साल 10-10 साल रोक दिया जाता है, फिर उसको चालू किया जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की पहले? तो यह कभी न कभी हर हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, उनको पूरे देश में किसी नेता से डर है, भय है, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है। मुकेश जी, आप लोग यहाँ पे जंगल राज चला रहे, भाजपा कह रही है कि भी महागठबंधन की जो सरकार है जंगल राज है। तो जब नीतीश कुमार जी बीजेपी में होते हैं तो जंगल राज नहीं होता, जैसे आप लोगों के साथ होते हैं तो जंगल राज हो जाता है। तो ऐसा क्या कुछ आप लोग करते हैं कि आप नीतीश के साथ होते तो जंगल राज हो जाता है? नहीं, तो उनका तो एक ही मकसद है, जो जनता को मुद्दे से भटकाना। जंगल राज क्या? जंगल राज हरियाणा में अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। और हमारे क्षेत्र के एक पंडौल के इमाम साहब थे, हाँ। और उनकी हत्या कर दी जाती है मस्जिद को घेर कर। वहाँ किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनता को समझनी चाहिए और सोचनी होगी। जो सिर्फ उन्माद फैलाकर, दंगा फैलाकर वो सियासत करना चाहती है, काम की कभी बात नहीं करना चाहती है। एक बेकसूर इमाम हमारे क्षेत्र के मनियाडीह की थी, पंडौल के, उनकी हत्या कर दी जाती है, पुलिस के सामने हत्या की जा रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कई हत्याएं हो रही है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार को बदनाम कर रहे, पहले से भी घटना होती थी। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो उस समय जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा था। और आदरणीय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब सरकार के समर्थन दे रहे हैं तो उनको जंगल राज दिखा रहा है। जंगल राज इसलिए वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे निचले पैदान पर जो लोग रहते हैं, गरीब गुरबा रहते हैं, वो उनका आवाज बुलंद होने लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं जो गरीब गुरबा, जो अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, उनका आवाज बुलंद नहीं हो, और वो आवाज बुलंद करते हैं तो उनको यह गरीब गुरबा का आवाज जो है तो जंगल राज दिखाई दे पड़ता है। तो अब क्या है? अभी तो खैर राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव चल रहे हैं,
तो क्या लग रहा है कि 40 में से कितनी सीटें जो है लोकसभा में एनडीए गठबंधन को जा रही है और इंडिया गठबंधन को नहीं, जा रही अभी हमारे नेता जो पूरे देश में नाम पड़ा है इंडिया गठबंधन का नाम, उसे भी बौखला गया है भारतीय जनता पार्टी। अब इंडिया बनाम एनडीए होगा। तो हम लोग हमेशा देश के प्रति, समाज के प्रति हमेशा जो महागठबंधन के लोग हैं वो समर्पित रहते हैं और देश की जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग को यह समा नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर उन्माद फैलाना चाहती है। अभी देखिए, जब अयोध्या जी में मंदिर बन गई तो मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन अभी भी हो सकता है, लेकिन जब अप्रैल में चुनाव है तो उस एजेंडा रखा है, जो हम देख रहे हैं, कल न्यूज में देख रहे थे, जो फरवरी में हम उसका उद्घाटन करेंगे। जनवरी में, हाँ, जनवरी या फरवरी में दे रहा था। हाँ। तो उनका एक ही मकसद है कि हम कहीं न कहीं लोगों को डाइवर्ट करें, लेकिन लोग को समझने की जरूरत है और समझना चाहिए, क्योंकि देश में जब चुनाव होता है, चाहे राज्य में हो या देश में हो, वो जनता के हित के लिए जनता की बात करनी चाहिए, मुद्दा पर बात होनी चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर काम होना चाहिए। जाइएगा अयोध्या भी? नहीं, अयोध्या जी वो दिखावा करते हैं। सब लोग धर्म का सम्मान करते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, दिखावा हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा करते हैं। अगर मंदिर बनाने से ही, मंदिर में पूजा करने से ही हमारा रोजगार चल जाएगा, ईश्वर भी कहता है पहले कर्म करो, कर्म करनी चाहिए तब उसको फल मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के कर्म सिर्फ मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम होगा, क्या दिया? नहीं। उन्होंने कहा जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नागरिक के खाता में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, दिया क्या? नहीं। तो वो झूठी वादा कर देश की जनता को छोड़ के 19 लाख पर अटके हुए, क्योंकि आप लोगों के जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 19 लाख, नहीं 19 लाख नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 10 लाख हम रोजगार देंगे। हाँ। लेकिन फिर गांधी मैदान में जब गठबंधन की सरकार बनी तो गांधी मैदान से हमारे नेता, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वहां पर घोषणा किए थे गांधी मैदान में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख अलग से रोजगार देंगे, और उस पर काम भी चल रहा है। हमारे नेता कहते हैं, उस पर अमल करते हैं। अच्छा, आप देखिए, मोदी जी नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। वो अगर 2 करोड़ रोजगार देने की बात की है तो दिखाइए रोजगार, 15 लाख रुपया देने की बात कहें तो दिखाइए। ठीक बात है, तो मिला होगा, विधायक हैं आप लोग, आम जनता को तो नहीं मिला। नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ठीक बात है, हमारे खाता में नहीं आया होगा। हाँ। हम महसूस करते हैं हम वोट उनको नहीं देते हैं तो हमारे खाता में नहीं आ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वोट दिया, हाँ। जो अपने खून पसीना से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उनके खाता में तो भेज देना चाहिए। तो हम उससे पूछते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, हम लोग तो वोट नहीं दिए थे, लेकिन आप वोट खून पसीना एक किए थे तो आपके खाता में गया, पैसा गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा चुनाव के वक्त ऐसा मुद्दा करवाएगा, पुलवामा घटना, कहीं कोई घटना कराकर लोग को मेन मुद्दा से भटकाना चाहती है। लेकिन इस बार देश की जनता जान चुकी है। हम लोग नेता अभी जो जनगणना, जातिगत जनगणना कराने के लिए मांग की है, जातिगत जनगणना जो होगी उसमें खास करके जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, उनकी उतनी हिस्सेदारी नहीं हो रही है, उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल कि विजय सिन्हा जी है, ऑपोजिशन में जो है लीडर है बिहार विधानसभा में, उनका हमेशा जो है तेवर अब जो है गर्म रहता है, और उन्होंने कहा कि मंशा जो है आप लोगों का ठीक नहीं है, आप जो है हिंदुओं के बंटवारा की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, मगर ये जो जनगणना हो जाएगा तो इससे हिंदू बढ़ जाएगा और उससे आपका एक चुनावी फायदा है। तो विजय सिन्हा जी लगातार आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे कि आपकी मंशा क्लियर नहीं। विजय सिन्हा जी जब जिस समय विधानसभा में स्पीकर थे, हम लोग विधायक बन के चुन के गए हैं, तो किसी को सम्मान नहीं करते हैं। विजय सिन्हा जी स्पीकर के लायक भी नहीं है और न विपक्ष के नेता के लायक है। उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बनाए हैं वो हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि विधानसभा में जो विधायक जाते हैं और क्षेत्र के मुद्दा, हम अपने क्षेत्र के मुद्दा विधानसभा में रखते हैं, उस समय हम लोग को कहते थे नए सदस्य बैठिए। अरे नया सदस्य है, लेकिन हम भी तो विधायक चुन के हमको जनता भेजी है। सही बात। विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है, और जनता की आवाज जब हम सदन के माध्यम से न रखेंगे सरकार के सामने में, तो उस समय भी नए सदस्य को उनके द्वारा बैठा दिया जाता था। अभी विधानसभा के अभी विपक्ष के नेता है, एक भी मुद्दा की बात नहीं करती है, सिर्फ हंगामा पैदा करती है। उस समय जब विधानसभा के स्पीकर होते हैं, विधानसभा कस्टोडियन होती है, और विधानसभा में कोई भी लोग बाहरी जो प्रवेश करेंगे वो विधानसभा स्पीकर के बगैर आदेश से नहीं प्रवेश कर सकता है। लेकिन उनके द्वारा
जो विधानसभा में माननीय सदस्य, वो भी एक सदस्य है, पहले तब स्पीकर थे, विधायक थे, और उनके द्वारा सभी माननीय विधायक जी जो महागठबंधन के उस समय विधायक थे, उनको पुलिस के द्वारा बूट जूता सबसे पिटवाने का काम किया। यह शर्मसार और यह बहुत निंदनीय काम किए थे। सम्राट चौधरी से मुलाकात होती है कभी? नहीं, सम्राट चौधरी से क्या मुलाकात होगी? सम्राट चौधरी सब लोग हमारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी थे। अच्छा। कौन जायसवाल थे? अच्छा, वो जायसवाल जी। हाँ, जायसवाल जी, या अभी सम्राट चौधरी जी है। सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के क्लास से, स्कूल से पढ़ कर गए हुए हैं। अच्छा, सब आप ही लोगों के फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं? कोई भी नेता बिहार में, कोई भी नेता है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के फैक्ट्री से ही निर्माणित है। आपको बतलाना चाहता हूँ, जिस समय सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था, हाँ। उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय जब उनको मंत्री बनाया गया था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा किए थे, कुछ लोग, और कम एज में इनको मंत्री बनाने का काम किए थे। उस समय में एज का कोई डिफिकल्ट था, उस पर सवाल जवाब हुआ था। कहा उनका उस समय का याद नहीं आ रहा है। उनको उंगली धराकर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव रखने का काम किया। पगड़ी मुरेठा बांधने से नहीं काम चलेगा। आप पगड़ी बांधिए, लेकिन पगड़ी पहले जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम कीजिए, तब मुरेठा बांधिए तो शोभा देगा। जनता की बात नहीं कीजिएगा, सिर्फ मुरेठा बांध कर कहिएगा रुदल जी का अल्लाह रुदल सुनो सभा के लोग, उस काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो जो आपके बाजपट्टी विधानसभा में वहाँ कैसा विकास चल रहा है? लोग क्या नहीं, अभी कभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमको जनता चुन के भेजी और उनके उम्मीद पर हम हमेशा खड़ा उतरने का काम करते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब 80 कब्रिस्तान की घेराबंदी हम करवाए हैं। जो कब्रिस्तान की घेराबंदी कहीं हो चुका है, बहुत सारे जगह, कहीं अभी अर्धनिर्मित है, हो रहा है। कई सड़कें जो सड़क पास कराकर वहाँ भी काम हुआ है। अभी हाल फिलहाल RWD से जो क्षतिग्रस्त पुल था, उसका भी पुल की स्वीकृति 9 पुल के से टेंडर निकला है, जो बरसों से जर्जर पुल था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, और RWD के मंत्री हमारे नेता आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। 9 पुल की स्वीकृति मिली है। उसमें महमदा की पुल की स्वीकृति है, उसमें मुरौल से रतबाड़ा जाने वाली सड़क में पुल क्षतिग्रस्त है, उसकी स्वीकृति मिली है। आपको बिरार से कोयली जाने वाली बीच में सड़क पुल जर्जर पुल है, उसकी स्वीकृति मिली है। आपको बालासात से औराई जाने वाली सड़क में पुल की स्वीकृति मिली है। आपको कभी पिपराही, निमाही से पिपराही जाने वाली सड़क जो क्षतिग्रस्त था, उसकी स्वीकृति मिली है। निमाही से बाचोपट्टी जाती है सड़क मुसहरी टोल के पास, उसकी स्वीकृति मिली है। महमदा बाजपट्टी उत्तरी, बनगांव उत्तरी में महमदा जाने वाली सड़क की स्वीकृति मतलब विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? पूरी तरह विकास हो रही है। जो काम हमारे क्षेत्र में सड़क का बचा हुआ है, बरसों से 19 में 18 में ही हमारे क्षेत्र के एक पुल, बहुत महत्वपूर्ण पुल था पथ निर्माण से, उसकी पुल की स्वीकृति मिली है और टेंडर में भी चल गया है, जो सरमनी टोल में पुल थी। हमारे क्षेत्र में जो आप भादियन से बिरौली जाने वाली काफ़ी जर्जर सड़क थी, उसकी भी स्वीकृति मिली है। भाव से खड़का 0 माइल तक जाने वाली सड़क की जो बरसों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, आवागमन ठप था, उसकी स्वीकृति मिली है। उसका टेंडर भी हो चुका है, सब में काम अब शुरू होगा। जो सड़क हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंत्री हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं, वादा नहीं करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो सड़क बचा हुआ है, जो पहुंच पथ है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से, उसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारे क्षेत्र में जो हमारा टेन्योर है, उसमें हमारे क्षेत्र की एक भी सड़क नहीं रहे। अस्पताल, 5 अस्पताल सेंक्शन हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे क्षेत्र में, और 5 अस्पताल फिर हम लोग दिए हैं। जो पचरा निमाही में अस्पताल बनकर तैयार अभी हुआ है, अभी हेमापुर में अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, बनौल में अस्पताल बनकर तैयार हो गई है, बुधनगरा में अस्पताल अर्धनिर्मित है, चल रहा है। इसके बाद कदकजी रायपुर में अस्पताल अर्धनिर्मित है, चल रहा है काम। कई योजनाएं हमारे प्रखंड में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, काम भी चल रहा है। जो काम बचा हुआ है उसके लिए भी हम हमेशा तत्पर हैं, और अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलकर हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र में जो समस्या है उसका समाधान हो, और हो भी रहा है। जो बचा हुआ है वो भी होगा। चलिए, तो लगातार पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि बिहार में जातिगत जनगणना फिर से शुरू हो रही है। यहाँ पर बात यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि 70 सालों से लगातार देश में अलग अलग सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, टूटती है, बिखरती हैं, मगर उसके बावजूद जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज से आते हो, मुस्लिम समाज से, उनका कुछ वैसा विकास नहीं हुआ कि उसके व्यक्ति से निकल कर कोई प्रधानमंत्री बनाओ। हालांकि अगर द्रौपदी मुर्मू की भी बात करें तो उनको जो है ट्राइबल वुमेन है, उनको
राष्ट्रपति बना दिया जाता है, मगर संसद उद्घाटन में उनको बुलाया नहीं जाता। फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद की आप बात करेंगे तो उनको जो है राष्ट्रपति बनाया जाता है, मगर बहुत सारे मंदिर में उनको प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया जाता। तो सवाल यह है कि दलितों से, अति पिछड़ों से सिर्फ सरकार वोट लेगी या उनका विकास भी करेगी? नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव की एक बड़ी जीत देख सकते हैं 2024 के लिए। अब देखते हैं कि जनता इस जातिगत जनगणना पर किस तरह से सोचती है। बाजपट्टी के विधानसभा के विधायक थे मुकेश कुमार यादव जी, उनसे जो है बड़ा पुरजोर तरीके से बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने प्रक्रिया रखी, अपनी बातें रखी। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।